जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शास्त्री पर कम्युनिटी में। स्टार्ट करते हैं आज ज्योग्राफी के सेशन के साथ। और ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्स एंड वाटरफॉल्स का चैप्टर। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है स्टैटिक घटना चक्र की। साथ ही साथ आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, इसमें लास्ट एक ईयर का करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था। ऑल्दो विद टाइम ये अपडेट होंगे, लेकिन अभी आपके जो पास में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, रीसेंट एग्जाम्स हैं, उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लेक और कंट्री अगर हमें देखना है तो बलखश कजाकिस्तान बिल्कुल सही है, टिटिकाका बोलीविया पेरू, एरी यूएसए कनाडा अमंग द ग्रेट 5 लेक्स में से ही आती है, एंड बैकाल इज यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में नहीं है, बैकाल जो है वो है रशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तंगानिका लेक जो है वो सेकेंड डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है। लेक तंगानिका सेकेंड डीपेस्ट लेक है, 1470 मीटर इसका डेप्थ है आफ्टर द लेक बैकाल, एंड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये वर्ल्ड की। द क्वेश्चन हियर रिलेट्स टू फ्रेश वाटर लेक। अगर ये सॉल्ट वाटर लेक होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि यहाँ मेंशन नहीं किया है प्रॉपरली, इट शुड हैव बीन मेंशन्ड। विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। तो देखिए बियर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। इसके अलावा अगर हम देखें सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ऑन्टेरियो, एरी, ये 5 जो लेक्स हैं ये मिलके ग्रेट लेक्स बनाते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट आपको लगाना है। ठीक, तो आपको इसमें करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। करेक्ट सीक्वेंस अगर हम ईस्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाइज एंटायरली इन यूएसए। पूरी तरह यूएसए में जो है वो कौन सी लेक है, वो है, क्योंकि ये कनाडा यूएस बॉर्डर पर है तो पूरी तरह यूएसए में होने वाली लेक पूछा गया है। दिस इज लेक मिशिगन। ऑलराइट, लेक मिशिगन इज एंटायरली इन द USA. Arrange the following lakes in the correct descending order of their area using the codes given below. आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। सो सुपीरियर, देन एरिया वाइज आपको लगाना है। तो सबसे बड़ी है सुपीरियर, देन विक्टोरिया, लेक बैकाल एंड ग्रेट बियर। ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आप देखेंगे तो दैट वुड बी लेक सुपीरियर। और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने देखी थी लेक तंगानिका, विच इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लेक ऑफ ग्रेट लेक्स ऑन द कनाडा यूएसए बॉर्डर। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। देखिए डीपेस्ट लेक है बेकाल, सेकेंड डीपेस्ट हमने देखी थी तंगानिका थी। सो डीपेस्ट लेक इज बेकाल लेक इन रशिया। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज लेक बेकाल इन साइबेरिया, रशिया। ये एक नेचुरल लेक है जो कि 1620 मीटर डीप है। टिटिकाका लेक जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया। उसकी डेप्थ है 370 मीटर, 1 to 1.4 feet. एंड लेक विक्टोरिया इट इज़ लोकेटेड बिटवीन तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 84 मीटर की, और एवरेज डेप्थ है 40 मीटर की। द डेड सी इज़ अ सॉल्ट लेक लाइंग ऑन द बॉर्डर इसराइल, पैलेस्टीन एंड जॉर्डन। इसकी एवरेज डेप्थ है 120 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट और डीपेस्ट की बात करेंगे इनमें से तो वो है बैकाल। इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसकी मैक्सिमम डेप्थ 1620 मीटर है, और ये 25 मिलियन साल पुरानी लेक है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी, एरिया से भी वॉल्यूम से भी। लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडिंग द बेसिन ऑन लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों में है। द सी हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर, और ये सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है,
द वोल्गा रिवर, यूरल रिवर, ये इसमें फ्लो करते हैं नॉर्थ में. सेलिनिटी ऑफ काराबुगाज गोए लगोन लोकेटेड इन साउथवर्ड्स कैस्पियन सी इज़ 140 पार्ट्स पर जो सॉल्ट होता है. देन वैन लेक ऑफ टर्की इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिनिटी लेक, जो जिसकी सेलिनिटी 330% है. इसके अलावा बेकाल जो है, इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. एरल सी इज सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. लेक मिशिगन इज वन ऑफ द 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो इतना अभी आपको इसमें देखना है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली मैच्ड. लेक बेकाल रशियन फेडरेशन, नॉट करेक्टली मैच्ड. मालावी एशिया, देन कैस्पियन सी एशिया एंड यूरोप, तंगानिका अफ्रीका. तो देखिए मालावी जो है वो एशिया में नहीं है, मालावी इज़ इन अफ्रीका. बाकी सही है. बेकाल रशियन फेडरेशन में है, ऑलरेडी वी हैव सीन. कैस्पियन यूरेशिया में है, यूरोप एशिया में. तंगानिका अफ्रीका में है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक एंड सेकेंड डीपेस्ट लेक. लेक मालावी इज़ इन अफ्रीका. इसको लेक नाइसा भी बोलते हैं इन मोजाम्बिक. इट इज़ एन अफ्रीकन ग्रेट लेक लोकेटेड बिटवीन मालावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया. और ये 4th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम. लेक बेकाल, ये एक रिफ्ट लेक है रशिया में. इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न साइबेरिया. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम. कैस्पियन सी की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है विच इज़ बेस्ड ऑन वॉल्यूम. इट इज़ बाउंडेड बाय कजाकिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट, रशिया टू द नॉर्थ वेस्ट, अजरबैजान टू द वेस्ट, ईरान टू द साउथ एंड तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ ईस्ट. तंगानिका लेक सेकेंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की. सेकेंड लार्जेस्ट बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड सेकेंड डीपेस्ट इन ऑल केसेस आफ्टर लेक बेकाल. और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिंगर लेक रीजन. फिंगर लेक रीजन कहाँ लोकेटेड है? तो देखिए फिंगर लेक रीजन जो है वो लोकेटेड है यूएसए में. It refers to a series of small lakes in northwest of New York, USA. Which of the following is called Garden of Lakes? So Garden of Lakes बोलते हैं फिनलैंड को. It is a Nordic country जो कि नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है. और there are approximately 1,68,000 lakes and 1,87,000 islands in Finland. और इसी वजह से इसको गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं. फिनलैंड लार्जेस्ट लेक साइमा, ये यूरोप की 4th लार्जेस्ट लेक है. फिनलैंड की लार्जेस्ट लेक है साइमा एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप. देखिए भारत में नहरों का शहर किसे बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स. आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स. ठीक है, आई कैन गिव यू अ हिंट. इसको, ये राजस्थान में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1,000 लेक्स. तो ये फिनलैंड ही है. इट इज़ द लैंड ऑफ 1,000 लेक्स ऑल्सो, या फिर इसको गार्डन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. बॉइलिंग लेक डोमिनिका, 5 फ्लावर लेक मंगोलिया, रेड लगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा. तो देखिए सेकंड वाला सही नहीं है. 5 फ्लावर लेक इज नॉट इन मंगोलिया. 5 फ्लावर लेक इज इन सिचुआन, चाइना. रेड लगून लेक आपको बोलीविया में मिलेगी. ग्रेट स्लेव लेक कनाडा. बॉइलिंग लेक डोमिनिका. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन लेक सुपीरियर. लेक सुपीरियर पर कौन सी सिटी लोकेटेड है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट या दुलुथ. तो दुलुथ जो है वो सुपीरियर पर है. इट इज़ अ सी पोर्ट इन यूएसए. It is the second largest city of the Lake Superior. It is the second largest city on Lake Superior shores after Thunder Bay, Ontario, in Canada. Chicago is located. Canada, Chicago is located on Lake Michigan. Okay, Chicago जो है वो Lake Michigan पर है. Buffalo, Buffalo is the name of the city in USA. It is a city in New York and on the shore of Lake Erie. तो शिकागो लेक मिशिगन है. देन बफेलो इज लेक एरी एंड डेट्रॉइट सिटी इज एट द शोर ऑफ रिवर डेट्रॉइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. टिटिकाका लेक बोलीविया पेरू, सही है. हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये. लेक उर्मिया ईरान.
लेक रेनडियर रशिया, लेक अथबास्का कनाडा। सो टिटिकाका लेक बोलीविया पेरू, लेक उर्मिया ईरान। लेक रेनडियर जो है देखिए ये कनाडा में है, रशिया में नहीं है। इसके अलावा लेक अथबास्का ये कनाडा में है, ये सही है। विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? हाइएस्ट वाटरफॉल है साल्टो एंजल। इसको एंजल फॉल भी बोलते हैं, आप एंजल फॉल के नाम से बेटर जानते होंगे इसको। सो एंजल फॉल इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ 979 मीटर्स हाई, और ये रियो कैरनी रिवर पर है, इन द कनाइमा नेशनल पार्क ऑफ वेनेजुएला। टुगेला फॉल, इट इज़ लोकेटेड एट टुगेला रिवर इन साउथ अफ्रीका, और ये 948 मीटर हाइट है इसकी। देन रिबन फॉल, तो टुगेला फॉल हो गया साउथ अफ्रीका में, एंजल फॉल ये वेनेजुएला। रिबन फॉल है योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में, रिबन रिवर पर ही है, 491। और नाइग्रा फॉल्स जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर है कनाडा और यूएसए के, ऑन द बैंक्स ऑफ नाइग्रा रिवर। इट हैज़ अ वर्टिकल ड्रॉप, इसका जो वर्टिकल ड्रॉप है वो 55 to 57 मीटर्स हाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन वेनेजुएला? वेनेजुएला में कौन सा लोकेटेड है, अभी हमने पढ़ा, इट इज़ एंजल फॉल्स। द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद रिवर, विक्टोरिया जो है वो जाम्बेजी से एसोसिएटेड है। द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद रिवर जाम्बेजी, located at the border of Zambia and Zimbabwe in the southern Central Africa. The waterfall Victoria was declared a UNESCO World Heritage Site in 1989. Which of the following lake is a World Heritage Site? So, Plitvice Lake of Croatia ये एक World Heritage Site है, ठीक है। Plitvice Lake of this National Park, it was granted UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 1979, और ये कहाँ पर है, क्रोएशिया में है। द ब्यूटी ऑफ नेशनल पार्क लाइज इन इट्स 16 लेक्स इंटरकनेक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स एंड सेट इन डीप वुडलैंड पॉपुलेटेड बाय रेयर बर्ड स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल टुगेला फॉल्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक सुपीरियर, वर्ल्ड्स हाइएस्ट नेविगेबल लेक लेक टिटिकाका, वर्ल्ड्स सेकेंड डीपेस्ट लेक लेक तंगानिका। तो देखिए पहला वाला जो है वो सही नहीं है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेनफॉल जो है वो टुगेला नहीं है, एंजल फॉल्स है हाईएस्ट रेनफॉल या टॉलेस्ट रेनफॉल, 979 मीटर हाइट है, जबकि टुगेला फॉल्स जो है वो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसकी हाइट 948 मीटर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर बिल्कुल सही है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक लेक टिटिकाका बिल्कुल सही है, सेकेंड डीपेस्ट लेक इज़ लेक तंगानिका, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रहे आपके लेक्स और वाटरफॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम देखेंगे स्ट्रेट्स को। ऑल्दो मैंने सोचा था कि इसी चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे, बट यहाँ पे डेटा फिर से हो गया है बहुत, और साथ ही साथ देखिए स्ट्रेट्स के साथ हम कैनाल्स भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन कम हुए तो हम कैनाल्स और ये ले लेंगे, उसके बाद हम फिर एक साथ इम्पॉर्टेंट डैम्स को देख लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम आगे नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप द एटलस विद यू वाइल रीडिंग दिस घटना चक्र ऑफ ज्योग्राफी। आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। आई होप अगर कोई अच्छे से कर रहा है तो ही और शी माइट बी नोइंग द वैल्यू ऑफ इट, एंड सिंपली रटने से नहीं होगा, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डीपेस्ट ये रटने से नहीं होगा, एक बार आप उसको पोजीशन वाइज उसको देख भी लीजिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ यहाँ पर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग रिवाइज कीजिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।